हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो कल लाइव स्ट्रीम में कई लोग अपने इंटरनेट पैक खत्म करते हुए नजर आए थे। सो थैंक्स अ लॉट टू दोज गाइस जो कि ज्वाइन हो पाए। एंड उसके साथ साथ कई सवाल भी उत्पन्न हुए थे रिलेटेड टू लैपटॉप परचेस, जिसमें एक सवाल थोड़ा ज्यादा पाप फैला रहा था लोगों के बीच की लैपटॉप का आखिर करना क्या है, नया ले लिया जाए या फिर खिड़की के बाहर चांद देखते हुए कुछ महीने बिताया जाए जब तक नया लैपटॉप ना आ जाए। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन से भरा टॉपिक है। सो आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं कुछ सितारों को चमकाने की। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू अपडेट्स। सो आफ्टर CES 2022 बहुत से डब्बों का आविष्कार जमीन वालों के लिए लाया गया, जिसको देख के मन में अग्नि वर्षा हुई एंड इच्छा जगी कि काश ऐसा डब्बा मेरे पास अगर होता तो मैं दुनिया भर में फूल खिलाता फिरता। बट आई थिंक सबको इसका इंतजार में रहना ठीक नहीं होगा। रीजंस आर लाइक, पहले तो न्यू लैपटॉप्स विल कम विद न्यू प्रोसेसर लाइनअप लाइक इंटेल 12th जनरेशन एंड AMD 6000 सीरीज प्रोसेसर। नो डाउट ये प्रोसेसर, खासकर इंटेल का प्रोसेसर, रिवॉल्यूशनरी है एंड काफी बेहतरीन दुनिया का दर्शन करवाएगा तुमको। बट जीपीयू के क्षेत्र में खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। माना TI सीरीज आ सकता है जो कि 30 सीरीज के जीपीयू को और ज्यादा पुश करेगा। साथ में RDNA 2 बेस्ड जीपीयू एंड iGPU भी आ सकता है जो कि शायद सच में अच्छा एंड भरोसेमंद हो इस बार। बट सवाल ये है कि क्या आपको इसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एज आई सेड, अगर आपका रिक्वायरमेंट एकदम जीपीयू डिपेंडेंट है लाइक हाई एंड जीपीयू गेमिंग, रेंडरिंग, डिजाइनिंग, देन शायद आपको आज के अवेलेबल हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन जीपीयू के साथ लैपटॉप ले लेना चाहिए। बिकॉज नए वाले में आपको जीपीयू के लिए जनरेशन लेवल चेंज जितना देखने को नहीं मिलेगा, बट इसकी वजह से और भी कुछ बलिदान देना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे। सो आज के अवेलेबल जीपीयू कम से कम आपको 3-4 साल आराम से चला देंगे ही फॉर श्योर। रही बात AMD की, तो आई थिंक उसमें थोड़ा भरोसा जमाने में और वक्त लग सकता है। ऑफ कोर्स ये मेरा अपना विचार है, बाकी आपका अलग हो सकता है इस पे। सेम विद इंटेल आर्क, वो भी आने वाला है जल्द ही एंड कुछ न्यूज के हिसाब से शायद आपको इस साल के लैपटॉप में आ सकता है बाय मिड ऑफ दिस ईयर इन इंडिया। बट ये इंटेल का पहला डेडिकेटेड जीपीयू हो सकता है। सो क्या इतना रिस्क लेना सही होगा कि फर्स्ट डेडिकेटेड लैपटॉप विद इंटेल आर्क जीपीयू को हम मेहनत से कमाए पैसे के पीछे लगा सके? आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नो डाउट इंटेल का कहना है कि ये अपने आप में एक नया चैप्टर लिखेगा, बट वो चैप्टर क्या आपने पढ़ने लायक होगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऐसे लैपटॉप के चक्कर में हैं जो कि लाइट वेट हो, कॉलेज में काम आए एंड कुछ हद तक लाइट वेट गेमिंग एंड 1080p वीडियो एडिटिंग, इमेज प्रोसेसिंग ये सब आराम से करवा सके, देन यू शुड वेट, क्योंकि इस बार का AMD प्रोसेसर अपने साथ एकदम बैटमैन की शक्तियों के साथ युक्त iGPU लेके आने वाला है, जो कि आपको ये सारे सपने आराम से पूरे करके देगा, जो कि फिलहाल के लैपटॉप्स में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बट आई गेस इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है कंपेयर टू दिस जनरेशन लैपटॉप्स। इस जनरेशन में जो लैपटॉप विद डेडिकेटेड लो एंड जीपीयू के साथ आएगा विद लोअर H सीरीज प्रोसेसर, वो सेम प्राइस में आपको अप्रॉक्स U सीरीज विद iGPU मिल जाएगा। बट वो लाइट वेट होगा एंड कूलिंग के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस लो पावर कंज्यूम करेगा, तो आपका बैटरी बैकअप भी ज्यादा रहेगा उन लैपटॉप्स में। पॉइंट नंबर 3, आगे आने वाले लैपटॉप्स बहुत से नए टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ आने वाले हैं लाइक DDR5 RAM, Gen 4 SSD, न्यू लेवल ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, Wi-Fi 6E एक्सेट्रा। सो ये सब कंपनी आपको मुफ्त में तो नहीं देने वाली, राइट? इसके पैसे आपको अपने जेब से ही देने पड़ेंगे। बट इनमें सबका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलने वाला। लाइक Wi-Fi 6 के लिए आपको नया रूटर चाहिए होगा जो सच में काफी कॉस्टली है। एक तो लैपटॉप खरीदो, साथ में इतना कॉस्टली रूटर लगाना पड़ेगा। सो ये आपका चॉइस हो सकता है। इसके साथ साथ आप QHD लायक डिस्प्ले भी मिलेगा बहुत सारे लैपटॉप्स में विद हायर रिफ्रेश रेट। बट ये भी डिपेंड करता है कि जीपीयू आपका कितना पावरफुल है एंड उतना पुश कर पाता है या नहीं। सो व्हाट आई मीन इज, डोंट फॉल फॉर द हायर स्पेक, जस्ट चेक व्हाट यू नीड। वही लैपटॉप लो जो तुम्हारे नीड से थोड़ा ऊपर हो, ताकि फ्यूचर प्रूफ भी रहे एंड पैसे के लिए केला पत्ता, नीम पत्ता एंड खून बेचना ना पड़े। पॉइंट नंबर 4, रिमेंबर ओल्ड प्रोसेसर को रिलीज हुए इतना भी साल नहीं हो गया है कि आपके सारे एप्लीकेशन एंड गेम्स के लिए वो पुराना हो गया हो। अभी सिर्फ 1-1.5 साल ही हुए हैं। सो इतना पिलपिलाने की जरूरत है नहीं। तुम आज के प्रोसेसर का लैपटॉप लेकर के भी आराम से 3-4 साल तक गेमिंग एंड हाई एंड टास्क आराम से कर सकते हो। अगर हाई एंड प्रोसेसर है तुम्हारा तो गेमिंग हो सकता है कुछ साल बाद तुमको सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव करना पड़े, बट वो भी चलेगा आराम से फॉर श्योर विद गुड FPS एंड इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 5, बजट। सो अगर आपका बजट 1 लाख या उसके आसपास आ रहा है एंड आपको कहीं से किसी को चाकू दिखा के ही सही 8 कोर का CPU लाइक 5800H और अबव या फिर 11800H और अबव वाला प्रोसेसर लाइक लैपटॉप मिल जाता है विद गुड GPU, देन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि
आई गेस न्यू जनरेशन के लैपटॉप इस बजट में तो नहीं आएंगे, एंड अगर आएंगे भी तो आपको इतना पावरफुल 8 कोर प्रोसेसर एंड हाई एंड जीपीयू के साथ तो नहीं आने वाले। इस हाई एंड कॉम्बिनेशन के लिए आपको हायर एंड सिक्के भी देने पड़ सकते हैं। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा इन न्यू लैपटॉप, बट पैसे भी बहुत लगेंगे। पॉइंट नंबर 6, टाइम। सो नए लैपटॉप इतने जल्दी नहीं आने वाले, ये शायद 3-4 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकता है। उसके बाद स्लोली सारे लैपटॉप्स आने शुरू होंगे। तो आपका फेवरेट कंपनी एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप ना जाने आने में कितना टाइम लगाए। सो अगर आपके पास इतना टाइम है एंड जेब में अमीर बनाने वाला जादुई मणि है तो फिर क्या ही कहने, मजे करो एंड वेट करो। सो ये थे कुछ पॉइंट्स आई गेस जो आपको कुछ काम आ सकेगा डिसीजन लेने में। अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, गिरेंगे कमेंट सेक्शन पे। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।